अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं, बाकी डिटेल्स हम बाद में इसके पढ़ेंगे। तो एक्चुअली लिक्विड क्रिस्टल्स दे आर डिस्कवर्ड इन 1888 और होता यह है कि कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सारे नहीं, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करते हैं तो हीट करते करते वो एक ऐसे फेज पे, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर वो क्लाउडी लिक्विड्स बन जाते हैं। यानी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे, मैंने उनको थोड़ा हीट किया, हीट करते वक्त वो क्लाउडी लिक्विड्स बन गए। उस क्लाउडी लिक्विड्स को हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। ठीक हो गया। अगर हम मजीद हीट करें इसी लिक्विड क्रिस्टल्स को, अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो फिर जाके ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स। लेकिन ये जो बीच का इंटरमीडिएट फेज है बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ये जो इंटरमीडिएट फेज है ये कहलाता है लिक्विड क्रिस्टल्स। दोबारा बता देता हूं कि कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हीट किया जाता है ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनाने के लिए, तो बीच में वो एक ऐसा इंटरमीडिएट फेज आता है जिसमें वो क्लाउडी लिक्विड या क्लाउडी बादल नुमा वो लिक्विड बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। और यही हमारा टॉपिक है। अब हम इस इंटरमीडिएट फेज को लिक्विड क्रिस्टल्स क्यों कहते हैं, सवाल ये कि क्यों कहते हैं। तो जरा सबसे बारी बारी स्टेप वाइज हर एक सवाल का जवाब देते जाएंगे। सबसे पहले तो हो गया कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है, ये तो हो गया उसका मैकेनिज्म। अब उसको अगर हमने डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्कवर्ड इन 1888 आर द इंटरमीडिएट फेज। इन दोनों के बीच में जो फेज है उसको इंटरमीडिएट फेज कहते हैं। आर द इंटरमीडिएट फेज ऑफ मैटर। किस किस के बीच में इंटरमीडिएट फेज है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स के। इट इज द इंटरमीडिएट फेज ऑफ मैटर बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसको हम इंटरमीडिएट फेज क्यों कहते हैं। देखें जी, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड्स की हैं। यानी ये इन बिटवीन है, सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच में एक ऐसी स्टेट है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। क्या सबूत है सर कि वाकई इसमें सॉलिड की भी कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लिक्विड की भी कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है? तो चले अब हम थोड़ी सी मजीद गहराई में गोता मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसकी अरेंजमेंट, ये जो लिक्विड क्रिस्टल है, इस लिक्विड क्रिस्टल की अगर हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखें तो हमें सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ एटम सॉलिड की देखनी पड़ेगी, फिर लिक्विड की देखनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम लिक्विड क्रिस्टल्स को देखते हैं। तो वन बाय वन पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, फिर हम लिक्विड्स में देखेंगे इनकी अरेंजमेंट, और फिर हम ये लिक्विड क्रिस्टल्स में देखेंगे। देखिए जनाब, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो इनकी मॉलिक्यूल्स की पोजिशनल ऑर्डर होती है वो फिक्स होती है। पोजिशनल ऑर्डर का मतलब यह है कि एटम एक फिक्स अंदाज से एक दूसरे के साथ पोजीशन हुए होते हैं। मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहा हूं इस वक्त, यानी जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें एटम्स की जो पोजीशन है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, नंबर एक। और नंबर दो, उनकी जो ओरिएंटेशनल ऑर्डर है वो भी सेम होगी। ओरिएंटेशनल ऑर्डर का मतलब है उनका जो एटम्स का डायरेक्शन होगा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन या डायरेक्शन रखी है वो भी फिक्स होगी। अगर सब एटम्स का रुख यूं है तो सब एटम्स यूं ही होंगे, सब तो सेम ओरिएंटेशनल ऑर्डर होगा, पोजीशन भी सेम होगी फिक्स, और ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी फिक्स होगा। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ये मैंने आपको अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बताया, उसके मॉलिक्यूल और उसके एटम्स की। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो याद रखिएगा लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड तैरता है, और जो चीज तैर रही हो इसका मतलब है कि उसकी पोजिशनल ऑर्डर कभी फिक्स हो ही नहीं सकती। How is that possible if every atom or molecule of a state of matter keep changing itself? Definitely, we couldn't say that it has fixed positional order. So liquids have no fixed positional order, जिसकी वजह से उसके अंदर fluidity आती है। So liquids की जो positional order है वो फिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से fluidity आती है। साथ ही उसकी जो orientational order है वो भी बदलती जाती है। जाहिर बात है कि अगर पोजीशन सेम नहीं है और कोई मॉलिक्यूल तैर रहा है तो उसकी ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी
चेंज होती रहेगी, कभी उसका डायरेक्शन मॉलिक्यूल के एक तरफ होगा, कभी दूसरी तरफ होगा, कभी तीसरी तरफ होगा। तो ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी उसकी चेंज होती जाती है। सॉलिड्स में पोजिशनल ऑर्डर भी फिक्स था, ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी फिक्स था। लिक्विड्स में पोजिशनल ऑर्डर भी फिक्स नहीं है, ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी फिक्स नहीं है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स पे। लिक्विड क्रिस्टल का क्या है जनाब? लिक्विड क्रिस्टल का ये है कि इसमें पोजिशनल ऑर्डर फिक्स नहीं है लिक्विड्स की तरह। देखिए लिक्विड में है ना नो फिक्स पोजिशनल ऑर्डर, तो लिक्विड क्रिस्टल्स में जो पोजिशनल ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है। अब पोजिशनल ऑर्डर फिक्स ना होने का मतलब है कि फ्लूइडिटी लाइक लिक्विड। तो लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये तो होगी इसकी वो खासियत जो कि लिक्विड से मैच करती है। सॉलिड से क्या मैच करती है वो देखते हैं। बट हैव सेम ओरिएंटेशनल ऑर्डर, ये वाली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो ओरिएंटेशनल जो डायरेक्शनल ऑर्डर थी वो सेम थी सॉलिड्स में। तो लिक्विड क्रिस्टल्स में जो ओरिएंटेशनल ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है लाइक सॉलिड्स। इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर द इंटरमीडिएट फेज बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स। समझ आ गई? एक ट्राई और करता हूं आसान अल्फाज में समझाने की। देखिए जो सॉलिड्स होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड्स होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर सॉलिड को गर्म किया जाए लिक्विड बनाने के लिए, लेकिन सॉलिड को जब आप गर्म करते हैं और बीच में एक जगह पर हम रोक देते हैं तो वहां पर कुछ खुसूसियात सॉलिड वाली पाई जाएंगी, कुछ खुसूसियात लिक्विड्स वाली पाई जाएंगी। वो जो बीच का फेज है, स्टेज है, उस स्टेट ऑफ मैटर को हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स है इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड की है, कुछ लिक्विड की है। सॉलिड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जनाब उसकी ओरिएंटेशनल ऑर्डर है वो सेम है। लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? वो ये पाई जाती है कि कोई पोजिशनल ऑर्डर फिक्स नहीं होता और वो कीप चेंजिंग, वो पानी की तरह डिसॉल्व कर सकता है अपने आप को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक दफा दोबारा देख लें, समझ आ जाएगा। थैंक यू।